स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग लेंस के बारे में, यानी कि सोनी 50 मिलीमीटर f1.2 जी मास्टर के बारे में। तो आइए समझते हैं इसको। तो इसको समझने से पहले लेंस को समझना ज़रूरी होगा। कारण यह है कि लेंस ही आपका कैमरा का आँख होता है। अगर आपके पास कैमरा है 1 लाख का, कैमरा आपके पास 3 लाख का हो, चाहे 5.5 लाख का हो, फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसका आँख अच्छा नहीं है। यानी कि लेंस आपका टट्टी है तो आपका आउटपुट टट्टी आएगा, फ़र्क नहीं पड़ता उसके पीछे 1 लाख का कैमरा लगा है कि 5.5 लाख का लगा है। तो ये बात समझना बेहद ज़रूरी है। और इसमें सबसे तिगड़म वाला बात होता है कि अगर आप नासा के पास जाके बोलते हैं कि भैया मेरे को लेंस बना के दो, 5 मिनट में बना देंगे, तो बाकी सब कैनन, नाइकॉन, सोनी ये सबको इतना टाइम क्यों लगता है? बात यह है कि हम लोग को साइंटिफिक लेंस नहीं चाहिए कि एकदम एक्यूरेटली दिखाओ, एग्जैक्टली ऐसा है, वो हम लोग नहीं चाहते। अच्छा नहीं लगता है। तो आप जब लेंस बनाते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा आर्ट देना होता है कि मतलब थोड़ा सा फील है, थोड़ा सा सिग्नेचर हो, थोड़ा सा जैसे कहते हैं रेंडिशन हो। कुछ लोग को होता है माइक्रो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, कुछ लोग को होता है नहीं 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 एकदम पिंशाब दो हमको। कुछ लोग अब सबका अलग अलग होता है। इसका एग्जांपल के तौर पे मॉडर्न लेंसेज को कई बार लोग नहीं पसंद करते, खास करके जो लोग पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं। कारण यह है कि चेहरा का हर एक फॉल्ट सामने दिखने लगता है। कुछ कुछ केसेस में एग्जांपल लोग दिखा रहे हैं कि जिनका मतलब 50-60 मेगापिक्सल कैमरा से फोटो ले रहे हैं और सोनी का शार्पेस्ट लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लिटरली दिख रहा है कि मतलब मेकअप आर्टिस्ट ने पेंट ब्रश डाला है, उसका ब्रश का स्ट्रोक्स दिख रहा है आपको, इतना ज़्यादा शार्प होता है, वो पसंद नहीं आता है। और मतलब मूवी इंडस्ट्री में भी ये होता है कि लेंस अगर ज़रूरत से ज़्यादा शार्प होता है तो उसके सामने एक फिल्टर लगा के उसको ये किया जाता है, डल किया जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ साइंस नहीं है। साइंस के तौर पर बनाना चाहें लेंस आराम से बना सकते हैं, कोई खेलने वाली मतलब बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे ऐसा बनाने की लोग पसंद करें, ये फजीयत वाला। इसीलिए आपको कई लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे भैया नाइकॉर के सिवा हम किसी का ग्लास नहीं छूते हैं। कुछ लोग आपको मिलेंगे बोले भैया सिग्मा के सिवा हमको कुछ और नहीं पसंद आता। कुछ लोग के भैया टैमरॉन का यार ठंडा ठंडा नीला टिंट आता है, फील अच्छा आता है। कुछ लोग का सोनी से खुश है, कुछ लोग का कैनन से खुश है, कुछ लोग नाइकॉन से खुश है। सबका अलग अलग होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ साइंस नहीं है। आप मैथमेटिकली पेपर पे मतलब आप खरीद सकते हैं, आप मतलब पूरा एकदम डीपी रिव्यू देख लें, चाहे कुछ भी देख लें, डीएक्सओ मार्क देख लें, आपको देख लें ये लेंस सबसे टेक्निकली शार्प है, सबसे बेस्ट है, और वो सच भी होगा, लेकिन आपको उसका इमेज पसंद आएगा कि नहीं वो ज़रूरी नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेंस एकदम सीधा सीधा साइंस नहीं है, उसमें आर्ट भी लगा हुआ है। इसीलिए आप देखिए इंस्टाग्राम पे सारा आधा से ज़्यादा फिल्टर में सबसे पॉपुलर फिल्टर कौन सा है? विनियटिंग करना। और यहाँ इंजीनियर के पीछे बम लगा दिया जाता है कि भैया विनियटिंग नहीं होना चाहिए हमारा लेंस में, और जबकि हम लोग बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में विनियटिंग डालते हैं। तो साहब वही समझिए। और फोटोग्राफर के लिए मायने बहुत रखता है, क्योंकि इकोसिस्टम है। आप एक बार खरीद लिए तो फंस जाएंगे, बाद में नहीं बदल सकते। और आप स्टार्ट करेंगे अपना फोटोग्राफी करियर, देखते देखते आंख झपकते आपको पता चला ले भैया आपका लेंस पे ही सारा पैसा लग गया है, आपका कैमरा का बॉडी सस्ता हो जाएगा। शुरू शुरू में सब लोग जब देखते हैं ना कि अरे बॉडी का दाम इतना है, लाख रुपया है, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, वो सब चिल्लर छुट्टा लगने लगे लेंस का दाम पे देखने लगे, और देखते देखते आपके पास हो ही जाएगा। वो मेन एक्सपेंडिचर होता है। इसीलिए चूंकि ये आर्ट और साइंस है, इसमें एक्सपीरियंस का बहुत वैल्यू होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस आप बता पाओगे कि किस तरह का चीज़ लोगों को पसंद आ रहा है। तो उस मामले में स्टार्ट करते हैं नाइकॉन को। नाइकॉन से अगर बात करते हैं तो नाइकॉन 1946 से कैमरा बना रहा है, जो मतलब फुल फिल्म का इस्तेमाल कर रहा है। ये हो गया 75 साल का एक्सपीरियंस हो गया इसके पास। फिर अगर बात करते हैं कैनन का, तो कैनन भी बहुत पहले से चल रहा है, वो चल रहा है 1935 से, अराउंड 86 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है। अगर इस टाइप का कैमरा बात करूं मैं सोनी में, तो सोनी बहुत नया है। सोनी का जो एनएक्स सिस्टम है, जिससे पहले उन्होंने गाड़ी खोला था, वो 2010 में आया है, यानी कि बहुत ही नया है। ये समझना बेहद ज़रूरी है। मतलब दादाजी के कंपेयर में सोनी नहीं है मार्केट में। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि 2010 में ही सोनी बहुत अच्छे अच्छे कैमरा बॉडीज़ उतार रहा था। उस टाइम का अगर आप यूट्यूब रिव्यूज़ देखेंगे तो सब में आपको एक ही चीज़ मिलेगा। सब लोग उस टाइम मजाक बना रहे हैं कि सोनी का भविष्य नहीं होगा, सोनी का बॉडी सब लोग खरीदेंगे और मेटाबोन्स का अडाप्टर खरीद के, एक्टिव अडाप्टर खरीद के उसमें कैनन का लेंस लगा देंगे। कैनन ऑल इलेक्ट्रॉनिक था तो ड्राइव करना आसान होता था, तो वही करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सोनी का उस टाइम लेंस नहीं था। फिर देखते देखते सोनी ने ये किया कि भैया थर्ड पार्टी को लेंस अपना बनाने दे दिया, जिसमें सिग्मा और टैमरॉन नेटिव लेंस बना पाए। फिर ये किया कि अपना लेंस को लाइनअप को धीरे धीरे फुलफिल किए। तो अब जाके ऐसा हो गया कि लेंस उनके पास है, लेकिन अब ये प्रॉब्लम आ रहा है कि सारा लेंस जिसका लगता है फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट ट्राई है। और आप यहाँ कंपेयर करेंगे नाइकॉन और कैनन, ये सब मतलब करे आ रहे हैं। इनका मतलब समझिए 72-300 जैसे है, वो अब मार्क 4 पे चल रहा है। मतलब टोटल देखेंगे कितनी बार डेवलप किया गया, तो 4 बार डेवलप कर चुके हैं। ऑब्वियसली हर गलती को सुधार सुधार के इंप्रूवमेंट करते जाएंगे। तो इसीलिए ये सोनी के लिए एक बहुत बड़ा बात था कि उनका कैमरा बॉडी पे डाउट नहीं है, वन ऑफ दी बेस्ट हो चुका है। और उस जगह पे क्या कमी पड़ रही है उस सिस्टम में? तो सिस्टम में सीधा एक ही कमी पड़ रहा है कि इनका लेंसेज पे वो फील नहीं आ रहा है।
तो वो फील लाने के लिए सोनी ने एक बहुत बड़ा गैम्बल लिया कि f1.2 उतार दिया। तो बात यह है कि f1.2 इतना इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि हर कंपनी यानी कि आपका सीधा सीधा नाइकॉन और कैनन दोनों की तरफ से यही कहना था, मतलब पीआर डिपार्टमेंट से, सीईओ के डिपार्टमेंट से, कि सोनी आपको f1.2 नहीं दे सकता है क्योंकि उनका लेंस माउंट जो है वो छोटा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मैथमेटिकली चलेंगे तो सोनी स्टार्ट होता है 43 मिलीमीटर से ई माउंट से, फिर आप थोड़ा बड़ा जाते हैं 54, समझ लीजिए बहुत बड़ा जंप मार लिया। इसीलिए सोनी में आपको ऑलमोस्ट लगेगा कि कोना मतलब कट जा रहा है, जो कि कटता नहीं है। और फिर आप कैनन में जाएंगे तो कैनन में आपको आ जाता है 54 मिलीमीटर, और नाइकॉन थोड़ा भावनाओं में बह गए, वो 55 मिलीमीटर चले गए। तो नाइकॉन सबसे बड़ा होल दे रहे हैं। और नाइकॉन इस बात को प्रूव करने के लिए कि मतलब लार्ज एपर्चर लेंस बना सकते हैं, उन्होंने एक बहुत भयानक नॉक्टर लेंस बनाया, मतलब, और यही हिसाब था कि सोनी कभी नहीं दबाया। इसीलिए देखिए कि कैनन के जितने प्राइम लेंसेस आ रहे हैं सब f1.2 क्यों जा रहा है आर माउंट में, कारण वही था, उनका वो सेलिंग पॉइंट था कि हम ही f1.2 दे सकते हैं, कोई और नहीं दे पाएगा। तो सोनी हिसाब सीधा लगा कि हम भी बना के देते हैं, लेकिन उतना ऊपर नहीं गया। जैसे नाइकॉन तो कुछ ज़्यादा ही भावना में बह गया, नॉक्ट लेंस बनाया, ये $8,000 का लेंस है। कन्वर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि ये लेंस कहीं मिलता ही नहीं है, मतलब इसका ये बहुत कम पीसेस बनाया गया, और ये मैनुअल फोकस है, लेकिन ये f0.95 तक चला जाता है। तो हिसाब वही था कि नाइकॉन और कैनन दोनों कह रहे थे कि इन्होंने लेंस माउंट फुल फ्रेम के लिए बनाया है और ये f1.2 दे सकते हैं, जो सोनी नहीं दे पाएगा। तो सोनी बस वो डिस्प्रूव करने के लिए कि भैया वैसा कुछ नहीं होता है, हम बना के दिखा देते हैं, बना के दिखा दिया। अब बात करते हैं इस एग्जैक्ट लेंस के बारे में। तो ये 50 मिलीमीटर f1.2 जी मास्टर जो है, यहाँ पे हिसाब रखिए कि सोनी थोड़ा सा फ्लेक्स करने लगा, कि दिखाया कि भैया हम भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमने कैमरा भले अभी बनाना शुरू किया, लेकिन हम टीवी कैमरा में तुम लोग से पहले से उतरे हुए हैं, मतलब हमारा भी है एक्सपीरियंस है, बहुत बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने बनाया 3 चीज़ में धोया इनको। सबसे पहला लाइटर है, यानी कि ये लेंस हल्का है। ये बात आप फोटोग्राफर को बोलेंगे, वो बोलेगा चुपचाप से पैसा लो, हमको ये सामान दो, काम नहीं, हमको दिमाग नहीं लगाना है, हल्का है बस करना है। फिर छोटा भी है, तो छोटा होने से फ़र्क पड़ता है। अगर हल्का छोटा हो, आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 1 घंटे की जगह 2 घंटे तक फोटोग्राफी कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, इसीलिए हल्के लाइट वेट गियर के लिए करते हैं। बहुत सारे रिटायर्ड फोटोग्राफर सीधा माइक्रो फोर थर्ड का इस्तेमाल करते हैं, सीधा बोलते हैं कि बात सही है कि हमको फुल फ्रेम में ज़्यादा बेटर मिला, लेकिन अगर हम फुल फ्रेम लेके चढ़ ही नहीं पाते हैं पहाड़ के ऊपर तो फ़ायदा क्या होता है। तो हिसाब वही समझिए कि हल्का और छोटा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इन्होंने सस्ता भी कर दिया ट्रोल करने के लिए, भैया ओ मतलब नाइकॉन आपसे चार्ज करेगा $2,200, आपसे कैनन चार्ज करेगा $2,100, हम $2,000 में कर देंगे। तो मतलब सोचिए, इन्होंने छोटा बनाया, हल्का बनाया, जो कि इंजीनियरिंग के लिए बहुत बड़ी बात है, और सस्ता भी कर दिया है बस ट्रोल करने के लिए। और हिसाब ये है कि जितने लोगों के पास ये पीस आया है, जितने लोगों ने रिव्यू किया है, जितना भी सैम्पल स्टडी है, इसका कोई ऑप्टिकल परफॉर्मेंस नहीं ये कर सकता है, मतलब कंपीट आप नहीं कर सकते। जैसे जो चीज़ को आप नाप सकते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लेंसेस में हमेशा होता है, थोड़ा आर्ट होता है, थोड़ा साइंस होता है। साइंटिफिकली जो चीज़ आप टेस्ट कर सकते हैं, जैसे विनियटिंग कितना है, क्रोमेटिक एबरेशन कितना है, ये सब अगर जो चीज़ आप टेस्ट कर सकते हैं आसानी, मतलब साइड ए टू साइड भी आप टेस्ट कर सकते हैं। सीधा सीधा हिसाब लग रहा है कि सोनी से बेटर किसी के पास नहीं है। और ये बात कर रहा हूँ मिरर लेंस के बारे में, यानी कि आर माउंट का लेटेस्ट लेंस, जी माउंट का लेटेस्ट लेंस, सवाल ही नहीं है। मतलब ऑप्टिकली, साइंटिफिकली ये बेस्ट लेंस बनाया गया है। तो क्या इसमें कोई कमी नहीं है? एक कमी है, जो कि हमको लगता है ये छोटा बनाने के चक्कर में इसमें फोकस ब्रीदिंग थोड़ा ज़्यादा है। तो यानी कि अगर आप नियर टू फार ऑटो फोकस बार बार करते रहेंगे तब आपको ये थोड़ा सा अजीब लगेगा कि थोड़ा सा वो ब्रीदिंग होता है। क्या ऐसा ब्रीदिंग कैनन नाइकॉन में नहीं होता है, लेकिन कम होता है। सिर्फ सिनेमा लेंसेस में ऐसा रहता है कि वो एकदम ब्रीदिंग है। सिनेमा लेंसेस और टीवी लेंसेस उस सब में मतलब पेमेंट की मतलब एक्स्ट्रा खर्च किया जाता है ताकि वो ब्रीदिंग एकदम ना हो, लेकिन इसमें ब्रीदिंग है। क्या वो ट्रेड ऑफ आपको फोटोग्राफी में दिक्कत करेगा? नहीं, फोटोग्राफी में कोई फर्क नहीं होगा। वीडियोग्राफी में करेगा, अगर आप बार बार पे एकदम नियरेस्ट फोकस पॉइंट से लेके इन्फिनिटी तक फोकस नहीं कर रहे तो भी नहीं फर्क पड़ने वाला। और अगर आप 8K में, जैसे सोनी का A1 का इस्तेमाल करके 8K में शूट कर रहे हैं, आप थोड़ा सा क्रॉप करके आराम से उसको हटा ही सकते हैं। तो ये बात समझना बेहद जरूरी कि बेस्ट लेंस बना दिया, जिसको साइड बाय साइड रखते आप, चाहे नाइकॉन हो चाहे कैनन हो, आप अब नहीं बोल सकते कि सोनी के पास लेंस अच्छा नहीं है, मतलब एटलीस्ट ये वाला लेंस। और सोनी के मतलब जितने Gen 2 लेंसेस आ रहे हैं वो जेन्युइनली बहुत भयानक है। ये मतलब 50 मिलीमीटर बात है कि 50 मिलीमीटर वो कहता है निफी 50 कहा जाता है, बहुत पॉपुलर है। तो उस एपर्चर पे मतलब उस फोकल लेंथ पे इतना भयानक एपर्चर उतार के, जिसका दाम भी कम हो, हल्का भी हो, छोटा भी हो और भयानक भी परफॉर्मेंस दे, वो उतार के मतलब एक स्टेटमेंट बनाया जा रहा है कि नहीं हम दिखाते हैं तुम लोग को लेंस कैसे बनता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इस लेंस के साथ अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो 2 ही कारण से हो सकता है। एक होगा कि आपको ओवर शार्प लगने लगे, बहुत लोग को होता है कि खास करके जितने लोग पोर्ट्रेट
कि ना 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 भाई बहुत ज़्यादा शार्प हो गया, तो वो लोग को हो सकता है। या दूसरा आपको मतलब कलर इसका जो सिग्नेचर आ रहा है उसको आप अपने हिसाब से ट्वीक नहीं कर रहे, हार्डवेयर पे अब आप फॉल्ट नहीं कर सकते। मतलब सोनी उस जगह पे पहुंच गया भैया, इस हार्डवेयर पे आप फॉल्ट नहीं निकाल सकते। अब बात करते हैं इस तरह का नैरो एपर्चर पे जाने पे एक साइड इफेक्ट आता है, ऑटो फोकस की बैंड बच जाती है। तो यहाँ पे चूंकि सोनी मतलब एक प्रॉपर टेक्निकल कंपनी है, टेक्नोलॉजी ही बनाती है, इन्होंने कोर लेवल पे नया टेक्नोलॉजी किया है। और ये मैं बता, इसके बाद सोनी के जितने जेन 2 लेंसेज हैं आप ध्यान देंगे उसमें हमेशा आपको दिखेगा कि 2 एलिमेंट्स को वो मूव करते हैं, एक को नहीं फास्ट मूव करते, 2 को मूव करते हैं, क्योंकि हमेशा 2 को थोड़ा 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 मूव करना हमेशा इलेक्ट्रॉनिकली ज़्यादा फास्ट हो पाएगा, कम एनर्जी में ज़्यादा फास्ट हो पाएगा। इसीलिए ये इतना रेजर थिन पे ऑटो फोकस कर पा रहे हैं। मतलब इसको अगर आप A1 के साथ बॉन्ड करते हैं, ये एक्चुअली आपको 30 फ्रेम पर सेकंड तक दे पाएगा, ये इतना शैलो डिटेक्ट कर पाएगा, पॉसिबल है ये अलग लेवल पे। और सीधा सीधा इसको आप कंपेयर करेंगे कि कैसा होगा नाइकॉन के कंपेयर में या कैनन के कमरे में, कंपैरिजन नहीं है। मतलब वीडियो में तो मतलब आपको सीधा दिखेगा कि कैनन मतलब आंख में हंटिंग करने लगेगा थोड़ा सा, आपको नाइकॉन में दिखा नाइकॉन स्ट्रगल करने लगे दिखेगा। और अगर आप ऐसा करते कि कैमरा का सीन है, मैंने नीचे वीडियो दे दिया डिटेल में, आराम से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से बंदा जा रहा है, मतलब यहाँ पे पकड़ लिया कैनन, यहाँ पकड़ता है, नाइकॉन ऑलमोस्ट बंदा फ्रेम से जाने लगता है तब जाके पड़ता है, मतलब अगर आप क्रॉस ओवर करते हैं। और अगर ये डिप डाउन अप करते हैं तो उसमें बहुत दिक्कत होता है। तो ऑटो फोकस के मामले में सोनी का बॉडी बहुत भयानक था और उन्होंने उसके लिए लेंस बना के दे दिया कि भैया आपको अब सोचना ही नहीं है। मतलब इसको लेने के बाद आपका हिट रेट रैंडमली कभी होगा कि अगर कोई डिफेक्टिव आ जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक ही, आज नहीं तो कल खराब हो सकता है, और वो हर कंपनी में होता है, इलेक्ट्रॉनिक हो डिफेक्ट हो या आपके पास कोई डिफेक्टिव पीस आ जाए, उसके सिवा आपका कभी भी ऑटो फोकस मिस नहीं होना चाहिए। तो हिसाब यही है कि मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल का। इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है कि सोनी इतना बड़ा स्टेटमेंट पीस बनाया कि नहीं हम करके दिखा, जैसे कि लैम्बोर्गिनी पूरी कंपनी बनाया था स्टेटमेंट दिखाने के लिए कि फरारी तुमको आते कुछ होशियारी नहीं करते, हम बना सकते हैं तुमसे अच्छा गाड़ी। ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी फरारी को धोने चली आई। तो वही बात है, सोनी भी वही कर रहा है कि हम दिखाते हैं तुम लोग को, लेंस 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 कर रहे हो ना, हम दिखाते हैं, रुको हम दिखाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब जो लोग सोनी खरीदेंगे उनको ये रहेगा कि भैया सोनी में लेंस की कमी नहीं है। और ये तो अभी एक उतारा है, ऐसे ऐसे करके जेन 2 के जितने लेंसेस होते जा रहे हैं वो भयानक है, मतलब डिस्कशन ही नहीं करना है आपको। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोनी के लेंस के बारे में, और f1.2 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ अगर ऐसा है, आपको अच्छा लगा, कुछ वीडियो में कुछ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखे, क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।